हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एकेडमी क्लासेस। एनके एकेडमी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को बनाएंगे। आपको सिद्ध करना है कि रूट 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग बारी बारी करके एक एक प्रश्नों को बनाते हैं। अगर आप इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। तो चलिए बनाते हैं प्रश्नों को। जैसे कि आपको प्रश्न दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है। तो आप मानिए, इसको उल्टा मान लीजिए। जैसे कि आपको मानना है, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हम लोगों ने क्या माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, और आपसे पूछा जा रहा है कि रूट 5 आपको सिद्ध करना है कि रूट 5 जो है सो एक अपरिमेय संख्या है। तो माना रूट 5 एक परिमेय संख्या, आपको हमेशा उल्टा मानना है। तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं जो पी बट्टे क्यू के रूप में हो, उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। तो रूट फाइव इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? पी बाय क्यू, जहाँ क्यू इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। जो क्यू जो है आपका वो जीरो नहीं होना चाहिए। और जहाँ क्या होना चाहिए? जहाँ पी और क्यू सह अभाज्य संख्या हो। और ये क्या होना चाहिए? सह अभाज्य संख्या। अब सह अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जिसका एचसीएफ एक हो, जिसका एचसीएफ एक हो, उसे क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। हम लोगों ने मान लिया कि रूट 5 क्या है? एक परिमेय संख्या। लेकिन आपसे पूछ रहा है, आपको प्रूव करना है कि रूट 5 जो है सो अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, रूट 5 अगर परिमेय संख्या हम लोगों ने माना है तो रूट 5 इज इक्वल टू क्या हो गया? पी बट्टे क्यू, जहाँ क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। पी और क्यू सह अभाज्य संख्या है, जिसका, और सह अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? जिसका एचसीएफ एक हो। तो चलिए अब हम लोग आगे इसको बनाते हैं। अब इसके नीचे एक लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बराबर दीजिए, यहाँ पे रूट 5 बट्टे 1 पी बाय क्यू। अब इसको गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप, तो क्या हो गया आपका? p इज इक्वल टू हो गया रूट 5 क्यू। p इज इक्वल टू क्या हो गया? रूट 5 क्यू। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब जब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? p का होल स्क्वायर, और इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट 5 क्यू का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तो आपका पी स्क्वायर रह जाएगा, और रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5 जो है सो क्या होता है? 5 होता है आपका। इसमें क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। इसको हम लोगों ने क्या मान लिया? समीकरण 1। अब देखिए इसको क्या करना है। चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो पी स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित है। तो देखिए, जब पी स्क्वायर, अगर हम कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर 5 ही ले लीजिए तो 5 का स्क्वायर जैसे 25 हो जाएगा। ये 5 से विभाजित है, तो 5 भी तो 5 से विभाजित होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? इसलिए क्या होगा? p भी 5 से विभाजित होगा। अब जैसे पी स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो p भी किससे विभाजित होगा? वो 5 से विभाजित होगा। अब एक बार फिर से आप मान लीजिए, अब पुनः, अब p इज इक्वल टू 5r मानने पर, अब क्या हम लोगों ने मान लिया? p इज इक्वल टू 5r। अब फिर से आप वही दोहराएंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका?
इसका देखिए p का स्क्वायर हो गया और इधर 5r का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर और यहाँ पे हो गया 5 गुना 5 क्या हो जाएगा 25 r का स्क्वायर हो गया, 25 r का स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए पी स्क्वायर का मान जो है, पी स्क्वायर का मान जो है हम समीकरण 1 से रख लेंगे, इसी में रख लेंगे। देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर का मान यहाँ से रख लेंगे हम, तो इस जगह पे पी स्क्वायर पे इस मान को हम लोग रख सकते हैं। देखिए पी स्क्वायर इक्वल टू क्या है 5q स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 5q स्क्वायर इक्वल टू 25r स्क्वायर। यहाँ से देखिए 5 से कट गया 5 बार में। अब क्या हो गया इसका, अब जो हो गया q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 5r स्क्वायर की q स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे मान हमने रखा है, यहाँ पे p स्क्वायर का मान कितना था, p स्क्वायर का जो मान था वो 5q स्क्वायर था, है ना। तो p स्क्वायर का मान रख लिया यहाँ पे, तो 5q स्क्वायर हो गया बराबर 25r स्क्वायर, 25r स्क्वायर। देखिए 5 से इसको हम लोगों ने कटा दिया, 5 से कटा दिया। अब क्या बचा यहाँ पे, अब जो बचा यहाँ पे q स्क्वायर हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 5r स्क्वायर 5। अब देखिए यहाँ पे q स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित हो गया q स्क्वायर जो है सो 5 से विभाजित हो गया, तो q भी 5 से विभाजित होगा, इसलिए q भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा, q भी 5 से विभाजित होगा। अब देखिए यहाँ पे आपका p स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो गया और यहाँ पे q स्क्वायर भी किससे विभाजित हो गया 5 से विभाजित हो गया, q स्क्वायर भी किससे विभाजित हो गया 5 से विभाजित हो गया। तो अब क्या होगा, दोनों 5 से विभाजित होगा, तो कभी भी आपका HCF जो है वो एक नहीं होगा, कभी भी HCF क्या होगा एक नहीं होगा। और जो जब HCF एक नहीं होगा तो वो सहभाज्य संख्या नहीं होगा, और सहभाज्य संख्या नहीं होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो जो हमने माना था वो हमारा गलत हो गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चूँकि P व क्यूब दोनों जो है दोनों 5 से विभाजित है, अतः HCF एक नहीं होगा। जब दोनों 5 से विभाजित है तो HCF कभी भी एक नहीं होगा, है ना, नहीं होगा। इसलिए जो हमने माना है परिमेय संख्या वो हमारा गलत हो गया। और क्या होगा, इसलिए √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका जो है सो ये क्वेश्चन प्रूव हो गया, PROVED, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो चलिए अब 2 नंबर के प्रश्न को सिद्ध करते हैं। 2 नंबर का प्रश्न जो है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको भी सिद्ध करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि माना 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, आपको उल्टा मानना है, आपको सीधा नहीं मानना है। जैसे परिमेय संख्या पूछ रहा है, अपरिमेय संख्या पूछ रहा है आपसे, तो परिमेय संख्या मानेंगे। तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, सबसे पहले जो P/Q के रूप में हो और जो सह अभाज्य हो। और सह अभाज्य कहने का मतलब क्या है, जिसका HCF क्या हो एक हो, जिसका HCF क्या हो एक हो। अब जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे मान लिए कि 3 + 2 √5, तो 3 + 2 √5 इक्वल टू क्या हो गया P/Q हो गया आपका, जहां Q नॉट इज इक्वल टू 0, Q नॉट इज इक्वल टू 0। और क्या होगा ये सह अभाज्य संख्या, जहां P और Q सह अभाज्य संख्या है। अब सह अभाज्य कहने का मतलब क्या है कि HCF कितना है इसका, HCF जो है वो कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। HCF क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या होगा इसका। तो हम लोगों ने क्या मान लिया, हम लोगों ने मान लिया कि
3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या, और पूछ रहा है कि 3 प्लस 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि 3 प्लस 2√5 इज इक्वल टू P/Q। चलिए लिख लिया हम लोग यहाँ पे। अब देखिए 3 जो है सो इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो इधर प्लस में है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 2√5 इज इक्वल टू क्या हो गया, P/Q माइनस 3। अब देखिए ये जो 3 है, 3 जो है वो क्या है, परिमेय संख्या। तो आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्याओं का योगफल भी परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी परिमेय संख्या होता है। तो ये जो निकल के आया ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या होगा। ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। इसलिए √5 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे √5 इज इक्वल टू P/Q माइनस 3 बट्टे क्या होगा आपका 2, ये इधर आ जाएगा। तो ये जो है सो ये पूरा परिमेय संख्या हो गया। जब ये पूरा परिमेय संख्या हो गया तो जो हम लोगों ने माना था, क्या माना था, हम लोगों ने माना था कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। जबकि ये यहाँ पे देखिए कभी भी परिमेय संख्या है तो √5 का ये बराबर नहीं होगा, कभी भी √5 का ये बराबर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे बराबर दिखा रहा है। तो ये पूरा हम लोग जो माने थे वो अवधारणा हम लोग का क्या हो गया, गलत हो गया। ये क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे लिख दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे हम लोग नोट में लिख देंगे NOT नोट P/Q P/Q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है, परंतु √5 के बराबर नहीं है। √5 के बराबर ये नहीं है, कभी भी हो सकता है क्या। तो जो हम लोगों ने अवधारणा माना था वो हम लोग का क्या हो गया, गलत हो गया। अतः 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। ये दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3 नंबर के प्रश्न को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।